बृजेंद्र सिंह की सद्भाव यात्रा ने हरियाणा कांग्रेस के अंदर तूफान पैदा करने का काम कर दिया है और बृजेंद्र सिंह 7 महीने की तपस्या के बाद सीधे फाइनल राउंड में पहुंच गए हैं और वो भूपेंद्र हुड्डा की टक्कर के नेता बन गए हैं। यानी कि हरियाणा कांग्रेस को भूपेंद्र हुड्डा का विकल्प मिल गया है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शिरान। आज हम खरी खरी न्यूज में चर्चा करेंगे बृजेंद्र सिंह की सद्भाव यात्रा के इम्पैक्ट का, बृजेंद्र सिंह की सियासत के उठान का और हरियाणा कांग्रेस के हालात का। 7 महीने पहले जब बृजेंद्र सिंह ने सद्भाव यात्रा शुरू की थी तो उन्हें लाइटली लिया गया था। हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी बीके हरिप्रसाद ने पहले ही दिन यात्रा को निजी यात्रा बना दिया था। इस बयान के बाद बृजेंद्र सिंह की यात्रा के ऊपर नेगेटिव असर पड़ा और भूपेंद्र हुड्डा खेमे के तमाम नेताओं ने इससे दूरी बनाने का काम किया। उनके तमाम नेताओं ने इसका विरोध किया, उसको लेकर नेगेटिव बातें कही। यानी बृजेंद्र सिंह की यात्रा को कंडम करने के लिए, खराब करने के लिए किसी ने कोई कसर नहीं रखी। लेकिन बृजेंद्र सिंह इन तमाम नेगेटिव बातों के बीच में, चर्चाओं के बीच में अपने अभियान पर निकले रहे। वो सड़कों पर खाक छानते रहे, प्रदेश की जनता से मिलते रहे और जमीनी हकीकत को समझते रहे। उन्हें इस बात की चिंता नहीं रही कि उनका अंजाम क्या होगा। वो अपने फैसले पर अटल रहे और अपनी यात्रा को लगातार बढ़ाते रहे। उनका काफिला भी लगातार मजबूत होता गया, उनके कारवां में लोग जुड़ते चले गए और कल रोहतक में आते आते उनकी यात्रा ऐसे मुकाम पर पहुंच गई जहां वो भूपेंद्र हुड्डा के बराबर के नेता बन गए हैं। जहां एक तरफ बृजेंद्र सिंह की मेहनत और तपस्या इस पूरी यात्रा में साफ तौर पर नजर आई, वहीं पर उनका स्पष्ट नजरिया भी साफ तौर पर देखने को मिला। प्रदेश और देश के मुद्दों पर बेबाकी से बातें करके बृजेंद्र सिंह ने अपने आप को अलग तरह का नेता साबित करने का काम किया। बिना किसी कंट्रोवर्सी के वो लगातार चलते रहे, लगातार अपनी तपस्या को मजबूत करते रहे। बृजेंद्र सिंह की सद्भाव यात्रा को राहुल गांधी ने सबसे बड़ी संजीवनी देने का काम किया, क्योंकि अगर राहुल गांधी गुड़गांव में नहीं आते, उनकी यात्रा में शामिल नहीं होते, तो फिर बृजेंद्र सिंह की यात्रा का इम्पैक्ट 10% भी नहीं रहता। लेकिन राहुल गांधी ने उनके लिए वो सब कुछ कहा जो उनकी तपस्या के लिए, उनकी मेहनत के लिए जरूरी था। राहुल गांधी ने इस यात्रा को कांग्रेस की ऑफिशियल यात्रा बताकर साफ कर दिया कि उनका पूरा समर्थन बृजेंद्र सिंह के साथ है और बृजेंद्र सिंह को राहुल गांधी का मिला समर्थक टॉनिक देने का काम कर गया और राहुल गांधी के समर्थन ने हरियाणा कांग्रेस के तमाम समीकरणों को पलटने का काम कर दिया। राहुल गांधी के ऐलान के बाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह यात्रा में शामिल हुए। इसके साथ साथ संगठन के दूसरे नेता भी इस यात्रा में शामिल हुए। इस यात्रा को सफल बनाने में बृजेंद्र सिंह और वीरेंद्र सिंह के साथ किन किन नेताओं का योगदान रहा, उसके बारे में अलग से खबर में चर्चा करेंगे। लेकिन रोहतक में समापन के बाद ये तय हो गया है कि बृजेंद्र सिंह अब कांग्रेस के अंदर कद्दावर नेता हो गए हैं और उन्हें टक्कर देने का मादा सिर्फ भूपेंद्र हुड्डा में बचा है। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा के लिए भी दिक्कत इस बात की है कि वो लगभग 81 साल के हो गए हैं और उनके लिए अब लंबा वक्त नहीं है। 2029 के चुनाव तक वो लगभग 85 साल के हो जाएंगे। यानी एक साइड में बृजेंद्र सिंह जहां मैच 55 साल की उम्र में एक बड़े पायदान पर आ खड़े हुए हैं, उनसे मुकाबला करना भूपेंद्र हुड्डा के लिए भी आसान नहीं होगा, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा के ऊपर पार्टी हाईकमान पिछले 20 साल से भरोसा कर रहा है और पिछले 4 चुनाव में वो कांग्रेस को बहुमत नहीं दिलवा पाए हैं। पिछले 3 चुनाव में तो कांग्रेस लगातार सत्ता से बाहर रहती आई है। ऐसे में पार्टी के सामने एक नया विकल्प बृजेंद्र सिंह के तौर पर मिल गया है। यानी कांग्रेस के अंदर अब भूपेंद्र हुड्डा के लिए दिक्कत पैदा हो गई है, क्योंकि बृजेंद्र सिंह दीपेंद्र हुड्डा को पीछे छोड़ चुके हैं और वो खुद उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती बनकर खड़े हो गए हैं। यानी प्रदेश कांग्रेस में जो एक नया विकल्प चाहिए था वो बृजेंद्र के तौर पर मिल गया है। अब देखने की बात यह रहेगी कि कांग्रेस हाईकमान बृजेंद्र सिंह को विकल्प के तौर पर कब खड़ा करता है, कब आगे करता है और कब बड़ी जिम्मेदारी देने का काम करता है। लेकिन ये सच्चाई है, ये खरी खरी बात है कि बृजेंद्र सिंह की सद्भाव यात्रा ने हरियाणा में कांग्रेस को बड़ा फायदा पहुंचाने का काम किया है। लगातार 7 महीनों में सिर्फ बृजेंद्र सिंह की सद्भाव यात्रा ही फील्ड में नजर आई है, लोगों के बीच में लोगों की समस्याओं को उठाती आई है। इसके अलावा कांग्रेस के दूसरे नेताओं ने जनता की समस्याओं को लेकर आवाज बुलंद नहीं की है और यही वजह है कि बृजेंद्र सिंह अकेले भीड़ में सबसे अलग नजर आए हैं। और यही वजह है कि राहुल गांधी को भी उनका समर्थन करना पड़ा। राहुल गांधी ने उनकी मेहनत को पहचाना और राहुल गांधी ने उनकी मेहनत का इनाम भी दिया। यही वजह है कि सद्भाव यात्रा ने कांग्रेस की सियासत में एक नया इतिहास रचने का काम किया है। ये ऐसी यात्रा है जो इससे पहले हरियाणा कांग्रेस के किसी नेता ने नहीं निकाली। 2800 किलोमीटर का सफर, 90 हल्के,
23 जिले और 7 महीनों की तपस्या के बाद ब्रजेंद्र सिंह कुंदन बनकर निखरे हैं और ऐसे में उनकी सियासत का सुनहरा भविष्य नजर आता है। आप ब्रजेंद्र सिंह की सद्भाव यात्रा के इम्पैक्ट के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। भूपेंद्र हुड्डा के सामने क्या ब्रजेंद्र सिंह चुनौती बन गए हैं, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। हरियाणा की कांग्रेस की सियासत में ब्रजेंद्र सिंह का भविष्य आपको क्या नजर आता है, इसके बारे में अपनी राय जरूर दीजिए। ब्रजेंद्र सिंह की सियासत के अंजाम को जानने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।